बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं इस जीत का उत्साह देश भर में मनाया जा रहा है। इधर बंगाल में बीजेपी को मिली जीत पर सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। जनक प्रदर्शन रहा है। अगर एक स्टेट, सिर्फ एक आसाम की अगर बात करें तो हाँ, हम हार गए। उसकी समीक्षा वरिष्ठ नेतृत्व पूरी तरह से करेगा, हर कार्यकर्ता करेगा कि कहाँ कमी रह गई। पर एक स्टेट केरल हम जीते भी हैं। तृणमूल कांग्रेस हमारे गठबंधन में महागठबंधन का हिस्सा थी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, और हमने उनके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था। पर वहाँ की हार भी हमारे गठबंधन की ही हार के तौर पर हम स्वीकार करते हैं। पर केरल की जीत ने ये साबित किया कि क्यों केरल सबसे साक्षर राज्यों में लगातार अपनी पहचान बनाए हुए है। उन्होंने अपनी साक्षरता का परिचय देते हुए केरल में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जो नफरती विचारधारा से जुड़े हैं। लगातार केरला स्टोरीज करके, पिक्चर बनाकर, मूवीज बनाकर एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वहाँ केरल की जनता ने उसको ध्वस्त कर दिया। देखिए, बीजेपी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जीत के बाद वो इसी तरह की बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने पूर्ण बहुमत को आकर नहीं छुआ था और इसमें अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तब भी वो किसी भी तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और कहीं ना कहीं जब आप पूरे देश का तंत्र एक प्रदेश के चुनाव में झोंक देते हैं, 20 मुख्यमंत्री वहां लगे होते हैं, खुद प्रधानमंत्री लगे होते हैं, गृह मंत्री लगे होते हैं, सभी के ऊपर मतलब ईरान इजराइल युद्ध के समय विदेश नीति को लेकर भी कुछ चिंता होनी थी। देश को जो एक पेट्रोल डीजल और एलपीजी का जो संकट आ रहा है, उसके बारे में भी हमको बहुत गंभीरता से सोचना था, और अब ईरान के साथ अपने संबंधों के बारे में हमें अच्छी तरह से विचार करके कोई कदम उठाना था। पर उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ बंगाल चुनाव पर पूरे तंत्र को झोंक दिया। ईडी सीबीआई तक वहां पर लगे हुए थे, प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे थे। और अगर ऐसे प्रदेश में आपको एक प्रदेश मिल भी जाता है जिसके बदले आपको पूरे देश को इतने बड़े संकट में डालना पड़े, तो ये कोई जीत नहीं होती। और इस तरह की बड़बोलेपन की आदत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। जिस तरह का जश्न की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं कि कार्यालयों में टीएमसी की आग लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो ये सब कोई अच्छी स्वस्थ राजनीति का परिचय नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय तो बिल्कुल भी नहीं है। केरल में भी जीत का जश्न बन रहा है और दूसरे प्रदेशों में भी बनता है, पर इस तरह तोड़ फोड़ आगजनी करना, ये सब कोई स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। हर्ष, उल्लास और उमंग का विषय हम सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरोसा, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का नेतृत्व, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनमें हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि नजर आती है, उनके दृढ़ संकल्प, नीति और उनकी पूरी रणनीति ने हमको यह विजय श्री दिलाई है। और कार्यकर्ताओं में जो भरोसा, विश्वास, हिम्मत उन्होंने जगाई है, उससे हमें यह विजय श्री प्राप्त हुई है। खूब खुशी, खूब हर्ष का माहौल है। देखिए, इसमें मेरा स्पष्ट यानी हंसी आती है इस तरीके के प्रश्नों पे कांग्रेस के। आप इतना सोचिए कि जो व्यक्ति हार के भी अपने आप को गौरवान्वित और प्रफुल्लित महसूस करके इस तरह की ये प्रश्न पूछने की हिम्मत कैसे हो जाती है। मैं आप समझिए कि बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, और उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर प्रश्न पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। इनको मुंह पर छुपाने की जगह नहीं होनी चाहिए।